नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग हमारे परिवेश में आसपास में ऐसे मिल जाते हैं या आपने ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो खाते पीते तो बहुत हैं लेकिन उनको शरीर में लगता नहीं है, या यूँ कह लीजिए ज़्यादातर लोग जो होते हैं वह बीमार ही होते हैं। जब इनको देखें तो लगभग बीमार के जैसे ही दिखते हैं और खाते पीते बहुत हैं लेकिन वह खाने पीने का प्रभाव, उसका असर उनके शरीर में दिखता नहीं। वो बहुत डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, बहुत सारे टैबलेट्स दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं। बहुत लोग तो यहाँ तक कि मोटा होने के लिए दवा खाते हैं, टैबलेट खाते हैं कि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो। बहुत सारी अलग अलग कंपनियां इस प्रकार की दवाएं या आयुर्वेद के नाम पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पे बेचती भी हैं। किसको खाने से सेहत में, खाया पिया सेहत में लगता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और मैक्सिमम लोगों को देखा होगा आपने, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनमें जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, मतलब उनके माता पिता ही उस तरीके के होते हैं जिस तरीके के वो होते हैं, पतले दुबले। तो कुछ तो होते हैं प्राकृतिक रूप से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि स्वस्थ तो थे, ठीक ठाक थे, बॉडी भी अच्छी थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश धीरे धीरे उनकी बॉडी का क्षय होना शुरू हो गया। शारीरिक रूप से दुर्बल और कमजोर दिखने लगे। बहुत दवा करने पर भी कुछ सामने नहीं आया, कुछ ऐसा नहीं निकला कि जिससे ऐसा लगता हो कि इस कारण से हमारी ये समस्या है या ऐसा होने से हमें यह प्रॉब्लम है। और इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास में देखने को मिलती हैं। ऐसे लोगों को आप भी अपने आसपास में देख सकते हैं, जो पहले तो सामान्यतः नॉर्मल उनकी बॉडी थी, उनका शरीर था, ठीक ठाक था, लेकिन फिर न जाने क्यों सारी स्वस्थ बॉडी उनकी डिस्टर्ब हो गई बहुत। और एक चीज़ सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अगर इस प्रकार की क्रियाएं और तंत्र से संबंधित गलत जो है प्रयोग कर दिए जाते हैं तो उनका आप कितना भी इलाज करवाइए, कितना भी टेस्ट करवाइए, जांच करवाइए, लेकिन उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए हम जो प्रयोग आपको देने जा रहे हैं, इस प्रयोग को आपको आने वाली नवरात्रि से इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं, जो कि 13-14 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। और यह प्रयोग बहुत ही सामान्य प्रयोग है जिसे आसानी से कोई भी कर सकता है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जो साबर मंत्र होते हैं, साबर मंत्र किस प्रकार प्रभावशाली होते हैं और यह इनका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो ये प्रयोग आपको लगातार 11 दिन तक करना है। नवरात्रि से अगर प्रारंभ तो भी लगातार 11 दिन तक इस प्रयोग को करना है। और जो मंत्र है उस मंत्र को 21 बार आपको उच्चारण करना है, 21 बार उसका आपको जाप करना है।
इससे होता यह है कि जब हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का बंधन किया जाता है, तो बंधन करने पे हमारे शरीर का जो विकास होता है वह रुक जाता है और उसका जो है क्षरण, उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है। दिन प्रतिदिन व्यक्ति जो है वो, उसकी शरीर, उसका बॉडी घटता जाता है और वह मानसिक रूप से बीमार होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति को किसी भी दवा या किसी डॉक्टर का वो विश्वास भी नहीं करता है, वह ना तो किसी डॉक्टर का इलाज करा होता है। वो कहता है, उसको जब वो दवा करता है तो उसको बल्कि ऐसा लगता है कि यह दवा मुझे फायदा नहीं कर रहा बल्कि नुकसान कर रहा है। इस प्रकार की चीज़ें हमारे शरीर को बंधन करके की जाती हैं। तो बंधन करने से यही होता है कि हमारा शरीर या तो विकास नहीं करता है, और जब तक जवानी रहती है, एक उम्र तक, जब तक हमारे बॉडी में विकास करने वाले हार्मोन्स बढ़ते हैं, पैदा होते रहते हैं, तब तक तो जितना रहता है शरीर जिस स्थिति में, बस वैसे ही होता है। और जब वो हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं तो फिर शरीर घटना शुरू हो जाता है। विकास मतलब विकसित नहीं हो पाता है। यह बंधन करने से होता है। तो जो मंत्र है उसको 21 बार रोज आप रात्रि के समय 9 बजे के बाद में, चाहे 9 से, चाहे 10 बजे से, चाहे 11 बजे से, इस मंत्र को 21 बार आप इसको जाप करना है। जो सामान्य इसका सिद्धि संख्या बनाया गया है, वैसे तो साबर मंत्र सभी सिद्ध होते हैं फिर भी, और ऐसा आपको 11 दिन तक करना है। अगर सारी चीज़ें सामान्य हो जाती हैं, आपको लगता है कि हाँ लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है, तो यह संख्या 11 दिन का जो है वो 21 दिन तक आप ले जा सकते हैं। साबर मंत्रों की खूबी ये होती है कि इनको जितना ज़्यादा आप उच्चारित करते हैं, इनका जितना ज़्यादा जाप करते हैं, ये उतना ज़्यादा शक्तिशाली होते चले जाते हैं। मंत्र को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप उसको नोट कर लीजिएगा। बजरंगबली के फोटो, मूर्ति या तस्वीर के सामने इस मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है, संकल्प करना है। और मंत्र जाप करते समय किसी विशेष विधि की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक दीपक आपको चमेली के तेल का या तिल के तेल का जला सकते हैं, और गंगा जल एक लोटिया में, तांबे के, पीतल के, आप वहाँ रख सकते हैं। और प्रतिदिन जल को आपको पी लेना है 21 बार मंत्र का जाप करने के बाद। यही क्रिया आपको लगातार करना है।